नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो देश के कई राज्यों में बड़ी आबादी के लिए दशकों से अभिशाप बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। इस समस्या से खासकर देश के जनजातीय आबादी के लोग प्रभावित नजर आते हैं। क्या है ये बीमारी, और पहली बार जब इस बीमारी के उन्मूलन का मिशन की शुरुआत हुई है तो अभी तक क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, इस विषय पर हम करेंगे विशेष चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर जया जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर अपूर्व दास हैं, डायरेक्टर हैं ICMR के राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, विशाल चौहान जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के। आप तीनों से हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन ये समस्या क्या है, ये बीमारी क्या है और किस तरीके से किन इलाकों में अभी तक ये अपना पैर पसार चुकी है, लेकिन इसके उन्मूलन के लिए किस प्रकार से मिशन मोड में काम हो रहा है। आइए आपको स्टोरी दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी बीते 70 सालों से आदिवासी समुदाय के लिए स्वास्थ्य चुनौती बने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से इस अभियान की शुरुआत कर 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 1 जुलाई से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों का सिकल सेल एनीमिया का कार्ड बन चुका है। वहीं 43 लाख से ज्यादा लोगों की जांच पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच की जा रही है और उनको एक विशेष कार्ड दिया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेजी से स्क्रीनिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा जोर 13 राज्यों में है। इन 13 राज्यों को हाई फोकस राज्य के रूप में रखा गया है। बाकी 4 राज्यों में सिकल सेल के कम मामले हैं। सिकल सेल की जांच तेजी से हो, इसके लिए देश में ही टेस्टिंग किट विकसित की जा रही है। आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिकल सेल को लेकर के एक पोर्टल भी है जहां पर सभी डेटा अपडेट होते हैं। मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा आम बजट 2023 में की गई थी। देश के 17 राज्य इससे ज्यादा प्रभावित हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का यह अभियान अमृतकाल का एक प्रमुख मिशन है। दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के 50% से ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं। दरअसल सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक रोग है। इसमें शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की संरचना पर प्रभाव पड़ता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। लाल रक्त कणिकाएं आमतौर पर गोलाकार और लचीली होती हैं, जिससे वह आसानी से रक्त वाहिकाओं से गुजर सकती हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में कुछ रेड ब्लड सेल्स चंद्रमा के आकार की होती हैं। ये चिपचिपे और कठोर हो जाती हैं, जो रक्त के प्रवाह को धीमा कर देती हैं। इसकी वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है। धीरे धीरे सिकल सेल खत्म होने लगता है, रेड ब्लड सेल भी कम होने लगता है, जिसका असर शरीर को मिलने वाले ऑक्सीजन पर पड़ता है। सही इलाज न मिलने से व्यक्ति की मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक आनुवंशिक समस्या है जो जन्म के समय से मौजूद होती है। जब किसी बच्चे को अपने माता पिता दोनों से सिकल सेल के जीन्स मिलते हैं तो उन बच्चों को सिकल सेल की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण है जोड़ों में सूजन या फिर दर्द होना, पित्ताशय की पथरी, बार बार बुखार या जुकाम होना, तिल्ली का बढ़ जाना, लीवर पर सूजन आना, बच्चों का विकास न हो पाना, रोग प्रतिरोधक शक्ति घटने से दूसरी बीमारियों का आसानी से होना। सिकल सेल से बचाव के लिए जरूरी है कि विवाह करते वक्त विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों में सिकल वाहक या सिकल रोग नहीं होना चाहिए। बेहतर यही है कि खून की जांच करवाकर योग्य जीवन साथी पसंद करके ही विवाह करें, ताकि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी न बढ़े। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन को लेकर किस प्रकार से लगातार मिशन मोड एक तरीके से चल रहा है और उसके फायदे अभी तक क्या हुए, इन तमाम विषयों पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
चाची, कल्याण भव, सुखी भव। और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर जया जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की, विशाल चौहान जी संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के, इसके अलावा डॉक्टर अपूर्व दास हैं, डायरेक्टर हैं ICMR के राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर से। एक बार तीनों आप लोगों का स्वागत है। जया जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ही, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ये क्या बीमारी है और क्यों कुछ क्षेत्र विशेष में ज्यादा पाई जाती है, इसकी वजह क्या है? ये क्या बीमारी है, हमने आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि इस अहम मुद्दे पे और इस अहम अभियान पे जो सिकल सेल डिजीज़ का जो उन्मूलन का हम लोगों ने एक ब्यौरा लिया है, एक कदम उठाया है, तो उसको जो है आपने ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग जुलाई 1 को ये लॉन्च हुआ था, ये मिशन शुरू हुआ था और आपने सितंबर में आज एक बहुत शुभारंभ के दिन आपने जो है सिकल सेल मिशन को आपने लिया है डिस्कशन के लिए। मैं इसके लिए दूरदर्शन की आभारी हूँ। शुक्रिया। और ये कहना चाहूँगी कि सिकल सेल जैसे आपने फिल्म में दिखाया था, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी मतलब आपके माता पिता से जो हेरिडिटरीली आपको आता है, अगर जो है वो कैरियर्स हैं। तो इस तरह के जो है जब बीमारियाँ आती हैं तो जो है आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा और उसमें जो है हमने ये पाया है कि ट्राइबल पॉपुलेशन वो भी 17 स्टेट्स में, जैसे आपने दिखाया था, इन 17 स्टेट्स में आप अगर देखेंगे तो सेंट्रल बेल्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये क्यों पाया जाता है, ये कहा जाता है कि जो है मलेरिया के खिलाफ जो है लड़ने के लिए ये एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था। लेकिन आज के दिन सिकल सेल एनीमिया एक ज़रूर एक इस तरह का रोग है जिसमें जो डिजीज़्ड है उसकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी लॉन्जिविटी, उसका लाइफ स्पैन भी कम करता है। और इस कारण से भारत सरकार ने ये अभियान, ये मिशन, उन्मूलन मिशन को जो है उन्मूलन का एक कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम अभियान एक्चुअली भारत सरकार ने शुरू किया है, क्योंकि ये एक 25 साल का जो एक लगता है 25 साल है
असल में ये क्योंकि आनुवांशिक है तो अगली पीढ़ी में ये ना जाए, इसके लिए अब से ही हमको शुरू करना होगा, इसके लिए कार्यक्रम शुरू करना होगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारे क्योंकि ट्राइबल्स में, क्योंकि जनजातीय वर्गों में ये ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा नहीं कि दूसरे जगहों पे नहीं पाया जाता है, लेकिन जनजातीय वर्गों में खास करके इन 17 राज्यों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस कारण से हम एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग मिनिस्ट्री हैं, एक बहुत बड़ा अहम भूमिका इसमें निभाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसमें बहुत बड़ा एक भूमिका निभाती है और इस कारण से हम लोगों ने कई चीज़ें जो है पहले भी किया है। जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे वैसे वैसे आपको जानकारियाँ भी हम देते जाएंगे। विशाल जी हमारे साथ में मौजूद है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से, क्योंकि जो उन्मूलन का पूरा मिशन है सिकल सेल एनीमिया का सर, वो किस प्रकार से उसको आप आगे ज़मीन पे उतार रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये आनुवांशिक समस्या है, इससे निपटना कितनी बड़ी एक चुनौती है? विशाल जी। जैसा अभी मैडम ने कहा कि लगभग देश में 10 से 11 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है और पूर्व के जो डेटा हमें मिले हैं उसके हिसाब से लगभग 1% लोगों में ये बीमारी की संभावना बताई जाती है और लगभग 10% लोग इसमें कैरियर हैं और विभिन्न राज्यों में इनका प्रतिशत कम ज़्यादा है। तो जैसा कि कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत अधिक असर डालता है, तो इसके लिए ये सबसे पहले पता लगाना ज़रूरी है कि जो भी बच्चे हैं या जो बड़े हैं उनमें क्या ये कैरियर हैं वो, या क्या वो इस बीमारी से ग्रसित हैं पूरी तरह, या वो नॉर्मल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक बृहद स्तर पर अभियान चला जा रहा है। इस बार जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था उसमें आने वाले 3 साल के अंदर हमें 7 करोड़ पॉपुलेशन की 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों की हमें एक वृहद स्तर पे अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्क्रीनिंग करनी है और स्क्रीनिंग करके हमें ये पता लगाना है कि क्या वो कैरियर हैं, क्या वो बीमारी से ग्रसित हैं या वो नॉर्मल हैं। और जब स्क्रीनिंग हो जाएगी और उनका स्टेटस पता चल जाएगा तो इसके बाद में उनको अपना डिसीज़ कैसे मैनेज करना है, उनको बीमारी के लिए इसकी बहुत लिमिटेड दवाई उपलब्ध है। ये क्योर तो नहीं हो पाती है लेकिन इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। वो दवाई उपलब्ध हो जाए उन्हें, उनको बार बार सांस फूलने की या कमज़ोरी आने की इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं उससे कैसे मैनेज करा जाए, और ये सब इसकी जो है तैयारी की जा सकती है। और साथ ही जो शादी के समय एक बात आती है कि अगर कैरियर से शादी करेगा तो 25% बच्चों की संभावना है प्रोबेबिलिटी के आधार पे कि वो डिसीज्ड हों या 50% कैरियर हों। तो भविष्य में इसको भी हम रोका जा सके, ये भी एक जागरूकता और अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इस पे विषय है। बिल्कुल, जागरूकता बहुत एक बड़ा विषय है। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व दास जी भी हैं जो कि ICMR से जुड़े हैं। सर, समझना आपसे ये चाहते हैं कि इसको लेकर जो जांच की किट ICMR ने तैयार की है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और इसका पता लगाना ये कितना मुश्किल है या आसान है, और बहुत छोटी सी जांच से ये पता लग जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए डॉक्टर दास। धन्यवाद सर। एक्चुअली जो ICMR है ये हम लोग समय पर सिकल सेल के जांच के लिए विभिन्न टेस्टिंग किट्स जो डेवलप हुए हैं उसका हम अवलोकन करते हैं, और ये जो निदान के लिए अलग अलग किट का भी उपयोग करते हैं। हम कई बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से मिलके हम लोग खुद स्क्रीनिंग भी करते हैं अलग अलग जगह पे। मध्य प्रदेश में हम लोग एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं अभी, और ये जो किट्स है अभी हमने पाया हुआ है 4 डिफरेंट किट को हमने इवैल्यूएशन किया है अलग अलग हमारे जो ICMR के इंस्टीट्यूट है, और इनको हमने पाया हुआ है कि ये एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग किट जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि हम जाके जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे टेस्टिंग करने के बाद हम तुरंत ही बता सकते हैं कि जैसे कि विशाल चौहान जी ने बताया कि हमें ये जरूरी है जानना कि बच्चा बीमार है या तो हेटेरोजाइगोट है जो कि कैरियर है या तो नॉर्मल है। तो ये पॉइंट ऑफ केयर के जो टेस्टिंग किट अभी 4 टेस्टिंग किट को हमने इवैल्यूएट करके हमने ये बताया भी है कि इन किटों से हम पता कर सकते हैं तुरंत ही कि ये एक बच्चा या तो एक बुजुर्ग बीमार है या तो वो कैरियर है या तो वो नॉर्मल है। और ये किट से भी हम नवजात की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं।
जी जया जी, एक सवाल ये, क्योंकि बात पूरी आके अटक जाती है जनजातीय इलाकों में या आदिवासी इलाकों से जुड़े हुए उन लोगों के बारे में जहाँ पे जागरूकता फैलानी है। ये पूरा जो मिशन है उन्मूलन का, इस पूरे बीमारी को लेकर किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं, आपका मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को समझ आए कि सरकार जो प्रयास कर रही है उनके फायदे के लिए है? इस मिशन का कई अंग हैं। एक अंग है कि जो है इसका स्क्रीनिंग 0 to 40 ईयर्स, मतलब नवजात शिशु से लेकर के 40 साल तक जो भी हैं ट्राइबल एरियाज़ में, उनका 7 करोड़ लोगों का इसमें जांच होगी। इस जांच से ये कैरियर हैं, मतलब वाहक हैं या रोगी हैं या नवाहक हैं न रोगी हैं, उन पे सिकल सेल डिजीज़ या ट्राइड का कोई असर नहीं है। ये पता लगाने का ये एक मुहिम है। उसमें जागरूकता बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है, क्योंकि ये इस तरह का एक बीमारी है जिसका वैसे तो जो है नवजात शिशु, ये जैसे विशाल ने कहा, इसको कोई इलाज फ़िलहाल नहीं है। इसमें कई सिम्टम्स होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है उसको मैनेज करेंगे तो जैसे डायबिटीज़ मैनेज करते हैं या कई क्रॉनिक इलनेस, उसको जो है हम लोग मैनेज करते हैं, उस तरह जो है ये भी मैनेज किया जा सकता है। और क्योंकि ये मैनेज किया जा सकता है और क्योंकि हमें इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन, मतलब हेरिडिटरीली हम जो है इसका ये वाहन करना, मतलब अगली पीढ़ी में ये बीमारी ना होए, इसका क्योंकि मुहिम है, क्योंकि उन्मूलन का हमारा मुहिम है, तो इन दोनों के लिए हमें बहुत ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन। तुरंत जो है लोगों को पता होना है कि वो सिकल सेल ग्रस्त हैं या नहीं हैं, वो सिकल सेल बीमारी के वाहक हैं या नहीं हैं। और इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे मैंने कहा, मैरिज को भी प्रिवेंट करना है और आपको अपनी बीमारी को भी संभालना है, और दोनों को अगर करना है तो ये बीमारी है क्या, इसका इलाज नहीं, इसका मैनेजमेंट कहाँ हो सकता है, इसके लिए क्या क्या सिम्टम्स हैं जिस पे जो है हमें ध्यान देना है। माँ बाप हैं, नवजात शिशु है, 6-8 महीने में अगर उसको दर्द शुरू होगा तो तुरंत जो है जाकर के दिखा देना है कि इसका स्क्रीनिंग करा देना है, क्योंकि ये एंडेमिक स्टेट्स हैं, इनमें जो है ज़्यादा पाई जाती है ये बीमारी। तो जब सिकल सेल का जो है आप जांच कर लेंगे और उसके लिए जो है जागरूकता ही नहीं है तो वो कहाँ जांच होगा। बार बार बीमार पड़ता है बच्चा, पता नहीं इसके घुटनों में दर्द रहता है, इसकी आंखें जो है पीली रहती हैं, लेकिन क्यों रहती है, हम जाके जो है जांच कराने के लिए अगर तैयार नहीं हैं तो फिर ये बीमारी और बढ़ती ही जाएगी। तो इसका अगर जो है रोकथाम करके उसी वक्त को इसको मैनेज करना और आगे के लिए सोचना कि इस बच्चे को किस तरह जो है इस बीमारी के साथ भी पढ़ाई लिखाई करे, एक जो है पोटेंशियल, उसका जितना भी जो है क्षमता है, जितना भी खूबियां हैं, उनको और आगे बढ़ा के उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का, और उसके बचपन को जो है बीमारी के हिसाब से नहीं, लेकिन एक नियर नॉर्मल, पूरा नॉर्मल नहीं कहूँगी, लेकिन नियर नॉर्मल किस तरह हो सकता है, ये सब जो है जानकारी से ही आएगी, जागरूकता से ही आएगी। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को पूरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पूरा ही रोल दे दिया है कि जो है आप, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय हैं और जनजाति समुदाय को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप अवेयरनेस क्रिएशन का पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और इसके चलते हमने ये 2, मैं दिखा सकती हूँ, ये 2 मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किया है। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाया था और इन मॉड्यूल्स में क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो है एक है अवेयरनेस मॉड्यूल, क्योंकि लोगों को जो जानकारी पहुंचती है वो सटीक जानकारी होनी चाहिए, और उस जानकारी को वो भरपूर अगर है तो उनको भी समझ में आएगा कि जो है किस तरह इसको मैनेज करें। दूसरा है काउंसलिंग, जो खास करके जो है जो बीमार हो गया है तो उसके लिए एक शौक है, उसके लिए जो है अब आगे क्या का एक सोच है, और उसके इर्द गिर्द जो उसके परिजन जो होते हैं, उसके केयर गिवर्स जो होते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो नियर रिलेटिव्स हों, भाई बहन हों, टीचर हों, तो
टीचर हो या सहकर्मी हो, इन सब लोगों को जो है इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि इस आदमी या इस औरत के साथ या इस बच्चे के साथ अगर ये डिसीज़ है तो उसको मैनेज कैसे करें, कुछ अगर होगा तो क्या किस तरह उसको संभालें। बिल्कुल, ये संभालना आना ज़रूरी है क्योंकि एक समस्या है तो उसके निदान के लिए आगे बढ़ना होगा। विशाल जी, दो चीज़ें, एक तो ये कि क्या एक पीढ़ी के बाद अगर हम उन्मूलन के कार्यक्रम को बेहतरी से लागू कर रहे हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इसके उन्मूलन को लेकर? दूसरा, जो कि आपने मैनेजमेंट की बात करी, तो मैनेजमेंट को लेकर अभी तक क्या प्रयास उस इलाकों में खास तौर से किए गए जहां पर ज़्यादा लोग इस प्रकार की समस्या से प्रभावित हैं? देखिए, एक तो मैं बताऊंगा कि ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा एक एग्जांपल है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का। जी, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री एकदम मिलके काम कर रहे हैं, इसी तरह एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि स्कूलों में हमें बच्चों का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे WCD और उनके आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं, और ट्राइबल मिनिस्ट्री के ही जैसे एकलव्य स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं रेजिडेंशियल, तो उसमें भी करानी ज़रूरी है। तो सभी विभागों को, और हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे ICMR है, एम्स हैं, वो भी सभी इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भी जो है मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था शहडोल मध्य प्रदेश से, तो उस समय देश में केवल 2 पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट उपलब्ध थी। अभी जैसे डॉक्टर साहब 4 के लिए बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और अब हमारे पास 5-6 किट जो है वो उपलब्ध है। तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट उपलब्ध है। सभी राज्यों ने अपने इसमें आगे बढ़ के टेंडर इत्यादि करके उसको जो है टेस्टिंग शुरू कर दी है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जनपद में गए थे और वहाँ उन्होंने 1 लाख लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड बांटा था। जी, तो ये एक तो इस तरह से ये किट जो है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, ये जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ये बड़ी संख्या में आ रही हैं और इनका रेट भी कम हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार राज्यों में हो रहा है। क्योंकि पहले जो है वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट और HPLC टेस्ट कराना पड़ता था, उसमें बहुत समय भी लगता था, उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता था। तो एक ये इनोवेशन और मेक इन इंडिया की जो अप्रोच है इसके अंदर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जी, दूसरा जो मैंने कहा, एक डैशबोर्ड इसमें बनाया गया है जिसमें हम जाके देख सकते हैं कि जिस दिन से लॉन्च हुआ और अब तक हमारे पास लगभग 43 लाख से अधिक हमारे डैशबोर्ड में एंट्री हो चुकी है और उसमें प्रत्येक सिटीजन का आभा ID डालने की व्यवस्था है। तो एक यूनिक आभा ID के साथ में हम देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने पेशेंट की स्क्रीनिंग हो गई, कितने बीमार पाए गए, कितने वाहक पाए गए, कितने कैरियर हुए, तो वो भी एक मॉनिटर कर सकते हैं। और सभी हम राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे मॉनिटर करते हैं, राज्य अपने स्तर पे मॉनिटर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अपने ब्लॉक और ग्राम में मॉनिटर कर सकते हैं। तो और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके प्रश्न में, जैसे आयुष्मान भव एक प्रोग्राम, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम 17 तारीख से हेल्थ मंत्रालय ने शुरू किया है और सिकल सेल स्क्रीनिंग इसका एक बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट है, जिसके अंदर 17 तारीख से लेके अभियान चलेगा और जो 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके बाद फिर आगे भी 31 दिसंबर तक चलता रहेगा। इसमें प्रत्येक गांव-गांव में हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी की स्क्रीनिंग हो जाए और उनको एक जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड मिल जाए और इसमें भी बहुत तेज़ी से काम अभी चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है इसमें लक्ष्य जो इस साल के हैं उसे पूरा किया जाएगा। जी, डॉक्टर अपूर्व दास जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग इस वक्त हमको टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, किन लक्षणों के आधार पर वो समझ सकते हैं कि उनको इस प्रकार के स्क्रीनिंग की या टेस्ट की ज़रूरत है, वो या उनके परिवार के सदस्य, वो क्या लक्षण है, वो क्या एक स्थिति होती है जब उनको समझ में आए कि हाँ हमें अब स्क्रीनिंग के लिए जाने की ज़रूरत है? देखिए, ये जब ये बच्चा या तो कोई बुजुर्ग उसमें पीड़ित होते हैं, उनको कई सारे लक्षण आते हैं, जैसे बुखार होना और जैसे मैडम ने बोला कि आँख में पीलापन आना और जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, हाथ पैर और जोड़ों में दर्द होना, पेट में भी सूजन हो जाता है और कभी कभी गंभीर सिर दर्द भी होता है और अचानक से कमजोरियां आते हैं, चक्कर भी आता है और जैसे सब जानते हैं कि खून की कमियां होती है। तो ये अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे किसी बच्चे में या तो किसी बुजुर्ग में, तो तुरंत ही किसी भी हॉस्पिटल में या तो किसी भी आशा या ANM वर्कर से जाके
संपर्क करें और तुरंत ही जांच हो, उसके बाद उसको इलाज के व्यवस्था भी कराया जा सकता है। जी जया जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। क्या बड़ी तैयारियां हैं और क्या हम बड़े प्रयास आने वाले वक्त में देखेंगे ताकि इस समस्या से देश का हर एक नागरिक मुक्त हो सके? हाँ, बड़ी तैयारी ये है कि ये मुहिम जो है ये जन भागीदारी होना है, और इसमें मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगी, इस संदर्भ को यूज़ करते हुए मैं ये कहूँगी कि आइए हम सब लोग, और इसमें मैं कहूँगी पंचायत के सारे लोग, सरपंच हों या मेंबर्स हों, ट्रेडिशनल हीलर्स जिनको हम कहते हैं, पारंपरिक वैद्य लोग जो होते हैं, पारंपरिक हेडमैन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत महत्व रोल प्ले करते हैं, और उसके साथ साथ पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी जो पेशेंट ग्रुप फैसिलिटी, आम जनता इन सारे 17 स्टेट्स में हम सब के साथ जो है जुड़ रहे हैं, चाहे वो IMA हो, चाहे वो पीडियाट्रिक ये एकेडमी हो, चाहे वो पेशेंट ग्रुप्स हों, कई जगहों से हम सब लोगों के साथ जुड़ने की जो है पूरा मुहिम अवेयरनेस जनरेशन के लिए कर रहे हैं। साथ साथ हमारा जो है सारे स्टेक होल्डर्स को ये आह्वान है कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि ये जो है ये अभियान पूरा एक जन भागीदारी का अभियान होए, और ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर मैं सिकल सेल ग्रस्त पाया गया तो क्या होगा। इस डर से मुक्त होना है, और आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो दर्द से जो है आज की पीढ़ी जो ग्रसित है वो सफर कर रहा है, उससे विमोचन होना बहुत जरूरी है, और ये हम अपने आने वाली पीढ़ी और अब की पीढ़ी दोनों के लिए कर रहे हैं। और इसमें मैं आह्वान करती हूँ सबको, और हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप सबको कहीं ना कहीं जो है सिकल सेल मिशन के सारे मैसेजेस जो हैं आते रहेंगे, और ये मैं आज का पहल सबसे इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। आज गणेश चतुर्थी है, हमने ये पार्लियामेंट में गए हैं, विमेंस बिल पार्लियामेंट में पेशित किया गया है। ये सब जो है हिस्टोरिकल ओकेजन्स हैं, और उसी तरह बहुत ही हिस्टोरिकल है सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन। तो मैं सबको आह्वान करूंगी इस मुहिम में हम लोगों के साथ जुड़ने। विशाल जी, वक्त खत्म हो गया, एक लाइन का एक लास्ट मैसेज। मैं यही कहूँगा कि जो हमारी आयुष्मान भव कैंपेन चल रही है, इसमें प्रत्येक हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हर हफ्ता साप्ताहिक मेले लगाए जा रहे हैं जी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी मेले लगाए जा रहे हैं। इसमें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, और चाहे सिकल सेल की स्क्रीनिंग हो, चाहे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीबी की स्क्रीनिंग हो, इसमें कराएं, और इसके बड़े अच्छे परिणाम हमें बिल्कुल एक तरह जुड़ना चाहिए। डॉक्टर अपूर्व दास जी, माफी चाहेंगे क्योंकि वक्त बिल्कुल इतना ही है। आप लोगों से चर्चा के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जया जी आपका, विशाल जी आपका, अपूर्व दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।